अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो हॉस्पिटल केस के बारे में है। आज मैं आपको इसकी कुछ रीज़न बताऊंगा कि हमें हॉस्पिटल केस क्यों बनाना चाहिए। जब हम बर्ड्स ले रहे हो, मतलब कि हमने बर्ड्स का सेटअप पूरा रखा किया हो, तो हमें हॉस्पिटल केस क्यों बनाना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं क्या फ़ायदे नहीं हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का भी प्रेस कर दें। हॉस्पिटल केज आपने किस वक्त लेना है, जब आप दूसरे केज ले रहे हों अपने तोतों के लिए, जब आप और पिंजरे वगैरह ले रहे हों या फिर और ज़रूरत की चीज़ें ले रहे हों अपनी कॉलोनीज़ के लिए, केज के लिए, तो आपने उसी के साथ साथ एक छोटा सा पिंजरा भी ले लेना है जिसमें आप एक या दो पेयर ज़्यादा से ज़्यादा आप रख सकें और जिसमें मटकी भी आप लगा सकें और जिसमें आप ब्रीडिंग बॉक्स भी लगा सकें। तो इसका फ़ायदा क्या है तो मैं आपको बताता चलता हूँ। हॉस्पिटल केज बनाने का फ़ायदा ये है कि जब भी आपके पेरेंट्स को कोई बीमारी लगती है या वो बीमार हो जाते हैं किसी और वजह से, तो आप उन्हें हॉस्पिटल केज में शिफ्ट कर दें ताकि जो बीमारी उस पैरेट को लगी है वो इस पैरेट से किसी दूसरे पैरेट में ट्रांसफ़र ना हो जाए। मोस्टली तौर पर बीमारी ऐसे ही ट्रांसफ़र होती हैं, जब हमारा कोई एक पैरेट्स वगैरह जो बीमार होता है तो हम उसे हॉस्पिटल केज में शिफ्ट नहीं करते, बल्कि उसी केज में ही उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। मतलब कि उसी केज में ही उसको मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं। और कुछ मेडिसिन ऐसी भी होती हैं जिनका इफ़ेक्ट दूसरे पेरेंट्स पे भी पड़ता है, क्योंकि जो दूसरे पेरेंट्स बीमार नहीं भी होते, हम उसी केज में होने की वजह से, उस बीमार पेरेंट्स के केज में होने की वजह से, हम जो दूसरे पेरेंट्स होते हैं उसी को भी वही मेडिसिन दे देते हैं। मतलब कि जो मेडिसिन हम दे रहे हैं उन्हें वो पानी में मिक्स करके दे देते हैं या फिर हम उसमें सीड्स वगैरह में उन्हें मिक्स करके दे देते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब वो बीमार पेरेंट्स वो सीड्स खाएगा तो दूसरे पेरेंट्स भी वही सीड्स खाएंगे, वही पानी पिएंगे, तो उसी तरह से बीमारी फैल सकती है। और कॉलोनीज़ में इसका ख़तरा ज़्यादा होता है, क्योंकि कॉलोनीज़ में तो मतलब कि जो पेड़ होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, सारे पेरेंट्स एक साथ खाते हैं एक ही चीज़ में और उसी बर्तन में पानी भी पीते हैं वो। तो जो कॉलोनीज़ है उसमें इस बीमारी का होना ज़्यादा ख़तरा होता है, इस बीमारी के फैलने का। तो आपने हॉस्पिटल केज बनाना है ताकि जो बीमारी आपके एक पेरेंट्स को लगी है वो दूसरे पेरेंट्स को ना लगे। वबाई बीमारी जो कि एक पैरेट से दूसरे पैरेट्स में ट्रांसफ़र होती है। अगर आपने कॉलोनीज़ में पैरेट्स रखे हुए हैं तो उनमें से किसी एक को यही बीमारी हो गई है, तो आपने अगर उसको अलग नहीं किया तो वो बीमारी दूसरे पैरेट्स में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इसी को हम वबाई बीमारी कहते हैं। इसका हमें मोस्टली नुकसान भी यही होता है कि जो हमारा एक पेरेंट्स है अगर वो बीमार है तो उसी की वजह से हमारे और पेरेंट्स भी बीमार हो जाते हैं और वो भी मरना शुरू हो जाते हैं। तो अक्सर जो बर्ड्स लवर है वो यही गिला करते हैं, यही बात करते हैं कि भाई हमारे एक पेरेंट्स तो पहले मरा है, उसके बाद दूसरे भी मरते जा रहे हैं, हम क्या करें। तो आपने पहले गलती भी यही की होती है कि जैसे ही एक पेरेंट बीमार है, थोड़ा सा सुस्त है या फूल के बैठा हुआ है, जिसको कोई और प्रॉब्लम है, तो आपने उसे शिफ्ट नहीं किया, उसे मोशन लगे हुए हैं तो आपने उसे शिफ्ट नहीं किया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप उसे जो हॉस्पिटल केज है उसमें शिफ्ट कर दें। उसके बाद आपने जो उसको मेडिसिन वगैरह देनी है, कोई उसको पानी में मिला के देनी है या फिर आपने उसको फीड्स दे रहे हैं, सॉफ्ट फूड दे रहे हैं या फिर कोई और सीड मिक्स वगैरह दे रहे हैं, तो अगर आपने उसमें मिला कर देनी है तो आप उसको सेपरेट ही अवेलेबल कर दें, उसको मतलब कि अलग करके ही आप उनको दे दें, ताकि जो उसकी जो हम मेडिसिन दे रहे हैं सिर्फ वही पेरेंट्स खाए जिसको जो बीमार है और दूसरे पेरेंट्स ना खाएं, और जो ये बीमारी है ये बीमारी दूसरे पेरेंट्स को भी ना लगे। तो इसका एक फ़ायदा ये भी है। अब बात रहती है कि हॉस्पिटल केज में मटकी की और ब्रीडिंग बॉक्स की। सम टाइम ऐसा होता है कि जब भी आपके पेरेंट्स बीमार होते हैं, आपने सेपरेट पेयर बनाए हुए हैं, मतलब कि आपने केज में बनाए हुए हैं सेपरेट पेयर, तो मेल फीमेल में से फीमेल एग बाइटिंग की वजह से मोस्टली फीमेल को जो यही डिसीज़ का सामना होता है, इसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि वो एग बाइंडिंग की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो एग बाइंडिंग की वजह से या फिर किसी और इशू की वजह से, तो आपने ब्रीडिंग बॉक्स में या फिर मटकी में जो उसने एग्स दिए हुए होते हैं, तो आप उसी एग्स को उठा के हॉस्पिटल केज में शिफ्ट कर दें, ताकि आप उसे अलग टेम्परेचर थोड़ा देते रहें, क्योंकि एग बाइंडिंग की वजह से फिर किसी और रीज़न की वजह से अगर एग्स को हम 24 घंटे से ज़्यादा टाइम वो हीट ना प्रोवाइड करें तो वो एग्स इनफर्टाइल हो जाते हैं। तो आपने इसलिए उनको सेपरेट हॉस्पिटल केज में शिफ्ट कर देना है। भले आपने मटकी लगाई हुई है या ब्रीडिंग बॉक्स लगाया हुआ है, उसी में आपने उन्हें हॉस्पिटल केज में शिफ्ट कर देना है और उसे ही थोड़ा बहुत टेम्परेचर देना स्टार्ट कर देना है, जब तक कि आपकी फ़ीमेल ठीक नहीं होती। आपकी फ़ीमेल ठीक हो गई है, आपने देखा है वो ब्रीडिंग बॉक्स में भी जा रही है, बिल्कुल एक्टिव है माशाल्लाह, तो फिर आप उस पेयर को या फिर उस फीमेल को विद एग्स, उसके एग्स के साथ आप उसकी कॉलोनी में, या फिर अगर आपने अलग अलग केज में उन्हें
सेपरेट मतलब कि शिफ्ट किया हुआ है, अलग अलग पेयर रखा हुआ है, तो आप उसको उस केज में शिफ्ट कर सकते हैं दोबारा। तो याद रहे कि जब भी आपके जो बर्ड्स हैं ट्रीट के दौरान, जो बर्ड्स बीमार हैं उस ट्रीटमेंट के दौरान वो मर जाता है, या फिर अगर वो बीमार होने के बाद भी ठीक हो जाता है, तो आपने जो अपने केज है उसको अच्छी तरह से धो लेना है, डेटॉल वगैरह यूज़ कर लेना है। अगर आप धोते नहीं हैं तो जो उसकी जालियाँ वगैरह हैं उसे आपने डेटॉल से उसमें कॉटन लेके तो उसको सारा साफ़ कर लेना है, ताकि जो कोई भी जर्म्स वगैरह हैं वो उस केज में मौजूद ना हो, हॉस्पिटल केज में, ताकि जब आपका कोई और बर्ड्स बीमार हो तो वो एक बीमारी के होते हुए भी उस जर्म्स उस पर अटैक ना करें और वो दोबारा उस वजह से बीमार ना हो जाए। तो आपने इसकी सफाई का भी लाजमी ख्याल रखना है। हॉस्पिटल केज बनाने में मेरे लिहाज से आपका कोई नुकसान नहीं है, उल्टा फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि जो आपके जो दूसरे पैरेट्स हैं वो भी बीमारी से महफूज रहेंगे। तो इसका एक ही नुकसान यही होता है कि आपके जो पैसे लगते हैं वो थोड़े बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। हॉस्पिटल केज लेने में आपको ये एक ऐसा केज ले लें जिसमें आप ब्रीडिंग बॉक्स भी रख सकें और मटकी भी, दोनों अवेलेबल हो उसका ऑप्शन, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। बस ये आप एक के साथ लेके रख दें, जैसे ही आप उसकी ब्रीड वगैरह ले रहे हैं या फिर कोई और इशू आ रहा है तो आप उनको सेपरेट कर दें ईज़िली। तो आज की हमारी वीडियो यही थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू।